दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया आपका एग्जाम है 19 तारीख को और 21 तारीख को। तो उसके लिए आज मेरी एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ना चार ऑप्शन है लेकिन वहाँ पे पांच ऑप्शन आएंगे। इस चीज का आप ध्यान देना, पांचवा ऑप्शन आप नन ऑफ दिस अपने आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जो गैस होती है केमिकल लिवनर्स। केमिकल लिवनर्स क्या होता है? पहली बात तो केमिकल लिवनर्स वो होते हैं बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। इनका बेसिक काम क्या होता है कि ये किसी और केमिकल के साथ जब मिलते हैं तो उस चीज को ये लोग क्या करते हैं, लाइट करते हैं, हल्का बनाते हैं या फिर बेक करते हैं। बेक का मतलब होता है उस चीज को फुलाते हैं। तो जो केमिकल लिवनर्स होते हैं बेसिकली ये एक क्या है, बेकिंग पाउडर है या फिर बेकिंग सोडा है। दोनों ये काम आता है खाने की चीजों पे। ओके, हम इन दोनों का यूज किस में करेंगे? खाने की चीजों में करेंगे। और ये बेसिकली क्या करते हैं, फूड को हल्का बनाते हैं या फिर ये फूड को क्या करते हैं, बेक करते हैं, फुला देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि उस केमिकल लिवनर्स का नाम बताया बेसिकली। तो ये जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा है, ये किसके साथ रिएक्ट कर कर ये आपकी जो खाने की चीजें हैं ये उसको लाइटन या फिर बेक करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर है कितना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या करते हैं ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करते हैं दूसरी गैस के साथ में तो ये गैस को रिलीज करते हैं। जब ये गैस को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आपके जो खाने का सामान है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फूल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको पता है, सभी आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल का सेम ग्रुप है तो उसमें ये कौन से सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो हीलियम, ये आपने देखा होगा एच वाला हो गया है ना। वैसे तो आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन ये आपका क्या है, नोबल गैसेज है। बट आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया एल से लिथियम। ठीक है, Na से आ गया आपका सोडियम। के से आ गया आपका पोटेशियम। ये भी आपको केमिकल सिंबल्स याद रखने हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका ग्रुप वन के अंतर्गत आता है जो कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ओके, और जो ग्रुप वन के अंतर्गत चीजें आती हैं उसे बोलते हैं एल्कालीज मेटल। क्या बोलते हैं? एल्काली मेटल भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। तो इनमें से कौन सा जो एक फॉर्मूला है ये बेरियम पेरोक्साइड का है? तो ये देखो पेरोक्साइड है तो बेसिकली यहाँ पे टू आएगा ही आएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर, BaO2। देखो बेरियम का क्या होता है, Ba होता है, ये आपको पता है। तो Ba वाले सारे ऑप्शन थे यहाँ पे। पेरोक्साइड जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपका O2 हो जाएगा ना। Ba2 तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आपको पता है ये आपके पास तीन ऑप्शन थे। O4 हो नहीं सकता, देखो यहाँ पे S दे रखा है इन्होंने तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो आपके पास आप एलिमिनेट कर कर भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पेरोक्साइड है, अगर मोनो होता तो यहाँ पे ओ के साथ जो इसकी पावर है वो यहाँ पे क्या होती, वन होती। बट यहाँ पे वन नहीं है ना, वन को लिखते ही नहीं। पहली बात तो मोनोक्साइड होता तो वन लिखते। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनता है, सीधा डायरेक्टली थ्री बनता है। ओके, इन विच एलिमेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इंक्लूडेड। तो इनमें से कौन से एलिमेंट के ग्रुप में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। क्लोरीन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए। बेसिकली क्या करते हैं हम, पानी को जब हम साफ कर रहे होते हैं उसमें मिलाते हैं क्लोरीन। ओके, ब्रोमीन है ना। ब्रोमीन की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रूम टेम्परेचर में भी क्या रहता है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है, ग्वाइटर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। गले में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है हेलोजन। ये कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आते हैं, हेलोजन में ये आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर वास्टली यूज्ड इन गन पाउडर ऑफ फायरवर्क। देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आतिशबाजी करते हैं, अभी आपने दिवाली मनाई होगी, दिवाली में आपने रॉकेट छोड़े होंगे, आपने बम फोड़े होंगे। बम के अंदर में जो बारूद होता है बेसिकली वो बारूद रियल बारूद तो नहीं होता है कि जिससे आप गोली बना लोगे बंदूक की, जिससे इंसान मर सकता है। वो वाला बारूद ये नहीं होता। ये कौन सा वाला बारूद होता है, फटने वाला बारूद होता है। बेसिकली ये फायर वर्क करता है। फायर वर्क का मतलब चिंगारी निकालता है, उजाला करता है, एक तरीके से चिंगारी निकालता है, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर और चारकोल का यूज करते हैं हम आतिशबाजी। आतिशबाजी का मतलब है जो आपके बम पटाखे होते हैं उसमें जो चिंगारी निकलती है, जो उसमें सारे के सारे जो उसमें रोशनी निकलती है जब वो फटता है हल्का फुल्का, क्योंकि ज्यादा ब्लास्ट नहीं कर सकता, ज्यादा ब्लास्ट करेगा तो लोगों को चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे हम पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं और चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम आतिशबाजी में।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। देखो डायमंड तो है, डायमंड तो एक सबसे बेस्ट एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। और आपको बता दूं सबसे जो टफेस्ट मेटल होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो एलोट्रॉप है, वो डायमंड ही है, ओके नॉट मेटल, बट डायमंड सबसे टफेस्ट है अभी तक का, सबसे जो टफेस्ट या फिर बोल सकते हो सबसे गहरा या फिर सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है वो दैट इज डायमंड। ग्रेफाइट बेसिकली आपको मिलेगा, ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप बहुत चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे पेंसिल में कर सकते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो 6 वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई सल्फर। सल्फर वाली चीजें कार्बन के एलोट्रॉप नहीं होती है, तो यहाँ पे ट्राई सल्फर जो होगा, देखो लैंड्सलाइट जो होता है ये बेसिकली कार्बन का होता है। देखो कार्बन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना वो कोल में होंगी ही होंगी। जैसे आपने क्या क्या सुना होगा, एंथ्रासाइट सुना होगा, बिटुमिनस सुना होगा, रॉट रॉट तो नहीं बोलेंगे हम, है ना, बिटुमिनस आपने सुना होगा कई बार, ये एग्जाम में आता है। ओके ये भी आपका है कार्बन का, क्योंकि ये कोल का है। एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है, ये भी आपने सुना होगा। ओके ट्राई सल्फर आपका एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरोन, बोरोन की यहाँ पे वैलेंसी क्या है, तो बोरोन की वैलेंसी क्या है आपकी 3 होती है। ओके बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ये आपने सुना होगा। और यहाँ पे इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसका के शेल होता है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो एल शेल है उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। एल शेल में आपके कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके और आउटर में ही आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें से 5 से कम इलेक्ट्रॉन आपको आउटर शेल में देखने को मिल जाएंगे बोरोन के। ओके अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स detritus into simpler inorganic substances, this process is called as, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया और जो फंगल एंजाइम्स होते हैं डिट्रेटर्स होते हैं, इनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ना, फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट होना, कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय, ओके और लीचिंग जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 8 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। ओके तो ये कैटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस होता है किसी भी बैक्टीरिया का, फंगल एंजाइम का, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिट्रीटस कर देते हैं सिंपल इग्नोरेंट सब्सटेंस में, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा डिकम्पोजिशन होता है, जब आप जैसे आपने केला खाया, केले का छिलका आपने रोड में फेंक दिया, आप 4 दिन बाद जाके देखोगे वो केले का छिलका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे एनवायरमेंट बैक्टीरियाज है उसने इसको डिकम्पोज कर दिया। चाहे जो सॉइल में हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलेंगे जिस जो इसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोज करने का काम क्या करते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज हैं, ओके वो इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सड़न बेसिकली क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन को। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आपको लिवर में मिलेगा, यकृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, फिश में मिलेगा। और बेसिकली इसका काम है कि आपकी जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल है उसकी फॉर्मिंग करना, फॉर्मिंग का मतलब उसको बनाना। और अगर इस विटामिन की, यहाँ पे जो ये विटामिन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एनीमिया भी हो सकता है। ओके तो एनीमिया किससे होता है, ये आपको हमेशा पता है, ये होता है B12 से, है ना, ये B12 से होता है। विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है। विटामिन ए से क्या होता है, ये आता है नाइट ब्लाइंडनेस, ओके रात का जो रतौंधी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, रात का अंधापन, दैट इज फ्रॉम विटामिन ए। अगर मैं विटामिन के की बात करूं, विटामिन के से क्या होता है, ब्लड जो कोएगुलेशन होता है वो नहीं पता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन सी से की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, ये चीज आप लोग ध्यान देना। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, अगर आप लोग कभी खाना चाहो, दैट इज आंवला। ओके आपको आंवला जो है सबसे बेस्ट सोर्स मिलेगा, इसको सुबह सुबह खाना चाहिए खाली पेट। ओके ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, द आंसर इज B12, ये सभी को खाना चाहिए। ओके और ये मैं भी खाता हूँ सुबह सुबह, तो ये आप लोग भी खाएंगे तो आप लोग भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब बेसिकली अच्छी चीज़ें रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच करता है। प्रेशर की यूनिट है पास्कल, बार या फिर टॉर, क्या ये सही है, तो ये सही है बिल्कुल, पहला ही आपका सही है। वर्क डन की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, पास्कल होती है, बार होती है, बार तो प्रेशर की होती है पहली बात तो, है ना। और फोर्स की, फोर्स टॉर तो नहीं होती, टॉर किसकी होती है यहाँ पे, प्रेशर की होती है। वॉल्यूम की किलोग्राम, ग्राम एंड मीटर, यहाँ पे मीटर किसकी होती है भाई, ये तो लेंथ की होती है, तो यहाँ पे आपकी नहीं हो पाएगा, है ना। ग्राम तो बेसिकली नहीं लेते हैं, मीटर और किलोग्राम फिर भी ले लोगे अगर आप, आपको वॉल्यूम में लेना है, ग्राम तो नहीं ले सकते बेसिकली। तो किलोग्राम, केजी और मीटर,
यहाँ पे आपका पास्कल है, बार है, टॉर है। बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि जिससे आप प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, और प्रेशर जिससे मेजर होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? दैट इज बैरोमीटर। Okay, this is also important for you guys. Okay, now coming to the next question. Calcium hypochlorite is commonly known as, यानी कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है इसको हम सामान्यतः किस और नाम से भी जानते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप किस में मिलाते हो? पानी में मिलाते हो। पानी में मिलाते हो क्यों? क्योंकि पानी में आपको जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनसे आपको इसको फ्री करना है। तो विरंजक चूर्ण हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। और ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलाते हैं किसमें? पानी में। और इसका जो केमिकल जो कॉमन नेम, इसका जो मतलब आप साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, केमिकल नेम बोल सकते हो, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपने यहाँ पे सुना है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होती है? लाफिंग गैस मैंने आपको बताया, लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, बारूद। बारूद का मैंने आपको बता दिया, अभी सोडियम का इस्तेमाल होता है, नाइट्रेट का होता है और चारकोल का इस्तेमाल होता है फॉर फायरवर्क। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर? आपको इनमें से क्या खाना चाहिए अगर आपको तुरंत ही क्या चाहिए? एक ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए अभी आप फील कर रहे हैं कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज खानी चाहिए सो दैट कि आपका जो इंस्टेंट बूस्ट हो जाए, दैट इज केला। केला अगर आप खाते हैं, केले में आपको बहुत सारा ग्लूकोज देखने को मिलेगा। फ्रुक्टोज तो खैर भर भर के होता है इसमें। तो केला जैसे आप खाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ? आप इनमें से क्या नहीं खाओगे, अपने विटामिन में नहीं लोगे तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। पहली बात तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज दिस इज व्हेन इफ इट कॉजेज द डेफिशिएंसी देन स्कर्वी आपको होने के चांसेस है। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में बेसिकली आपके शरीर में रूखापन आ जाता है। रूखापन का मतलब आपके शरीर की जो फर्स्ट जो लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, आपको पता है जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? सूख जाती है, रिजल्टिंग इन जनरल वीकनेस, एनीमिया, गम डिसीज एंड स्किन ब्लीडिंग। तो यहाँ पे मसूड़ों में भी यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा लाल खून निकलता है, एनीमिया, ब्लड से रिलेटेड होता है, स्किन ब्लीडिंग है, तो मैंने आपको बताया था स्किन फटने लग जाती है अगर स्कर्वी होता है, वीकनेस आती है आपको शरीर में। तो ये किसकी कमी से आती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले 13 का एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन, किस विटामिन का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड? ये आप मुझे बताओ। थाइमीन होता है B1। ओके, साइनोकोबालामिन, नियासिन, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, एग्जाम में कई बार आता है। विच एलिमेंट, विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 31? इनमें से कौन सा जो यहाँ पे एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 31 है? इंडियम, गैलियम, थेलियम या फिर एल्यूमिनियम? तो यहाँ पे क्या होता है भाई आपका राइट आंसर? दैट इज द गैलियम। ओके, गैलियम का जो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है वो 31 है। और गैलियम का जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक कोड है, दैट इज Ga। ओके, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट होता है, सिल्वरी मेटल होता है। ओके, और ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये आपका जो गैलियम होता है बेसिकली ये ग्रुप 13 में आता है आपके पीरियोडिक टेबल में। इसको हम बोरोन फैमिली का भी बोलते हैं। किस फैमिली का बोलते हैं? बोरोन फैमिली का बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम? ये क्या बोल रहा है? नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या होता है? बेसिकली वो मेटल बहुत महंगे, बहुत कम इनकी आपको यहाँ पे स्थिति देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है? एक्वारिजिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म। देखो फॉर्मिक और फॉर्बिक एसिड एक ही होता है, इसलिए आप ध्यान देना। जब कभी भी चींटी काटती है, जब कभी भी आपको मधुमक्खी काटती है, तो उस जगह पे सूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड अपना छोड़ देती है आपके में, तभी आपको क्या मिलता है? सूजन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा एक ऐसा लिक्विड है जो आपके गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देगा, मिला देगा, दैट इज एक्वारिजिया, जिसे हम बोलते हैं अम्लराज। ओके, एक्वारिजिया। ओके, दिस इज द राइट आंसर। Which of the following is the severe form of malnutrition that commonly affect infant and toddlers, most often around the age of weaning through age 5? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी बीमारी है मैल न्यूट्रिशन की। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण होता है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर उन बच्चों को होता है जो बच्चे 1 साल से 5 साल, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं और 5 साल की उम्र तक में होते हैं। ओके, और वो उस उम्र में होते हैं जहाँ पे उनका दूध, माँ का जो दूध होता है वो छोड़ने की उम्र होती है। तो उस टाइम पे उनको क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है, क्योंकि माँ की, आप ये बोल सकते हैं अगर माता ही
कुपोषित होगी तो वो अपने बच्चे को एक अच्छा प्रोटीन नहीं दे पाएगी, क्योंकि द ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग for the children who is infant basically. Okay, in the starting of his life, the breastfeeding or the milk of his mom is very important for a person to fight with the bacteria, fight with the diseases. Okay, and it also gives the white blood cell to the चिल्ड्रन और द इन्फेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निमोनिया, क्वैशियोरकर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या फिर डायरिया। तो इनमें से कौन सा होता है, ये आपका सिंपली आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वैशियोरकर। तो क्वैशियोरकर होता है बच्चों में जिसमें उनका पेट फूल जाता है और शरीर बहुत पतला हो जाता है, लेकिन पेट फूल जाता है। तो ये एक ऐसी मैलन्यूट्रिशन बीमारी है जो बच्चों को ही होती है। ओके, ये चीज आप ध्यान देना। विच फिजिकल थ्योरी एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट बाय रॉकेट इंजन, जेट इंजन। देखो, जेट इंजन होता है, उसको ऊपर जाने के लिए ना थ्रस्ट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपका यहाँ पे इंजन चला और वो ऊपर चला गया, है ना। इंजन तो गाड़ी का भी चलता है, तो गाड़ी ऊपर क्यों नहीं चल जाती, नहीं चल जाती। जब तक आपको कोई भी चीज अगर आपको ऊपर भेजनी है तो वहां पे आपका थ्रस्ट लगना बहुत जरूरी है। थ्रस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है आपके इंजन में। तो यहाँ पे हम जब रॉकेट के थ्रस्ट को देते हैं, और थ्रस्ट को हमने किस में देना है, बाय द इक्वल रेशियो, जो उसकी पावर है और जो उसकी स्पीड है उसके हिसाब से हमने देना है। तो जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर वो इजीली ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाएगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करने के लिए हमको कितनी स्पीड चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। अगर कोई भी इंजन या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक्वायर कर लेता है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे आउट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हम लॉ ऑफ मोशन अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेड क्रोमेट विच इज टॉक्सिक एंड carcinogenic is used for adulteration of dash powder। तो यहाँ पे ये बोल रहा है लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी, कैंसर होता है इससे, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, कार्सिनोजेनिक, क्या बोलते हैं हम, कार्सिनोजेनिक होता है, पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेड क्रोमेट बेसिकली एक क्या है, टॉक्सिक एजेंट है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक है। तो बेसिकली हम इसका यूज किस में करते हैं, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। एडल्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज के लिए आप मिलावट करते हैं। ओके, तो किसकी मिलावट के लिए होता है ये, टर्मरिक की मिलावट में इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ओके, तो कौन सा है आइसोटोप, आपको पता है, टेक्नीटियम तो है नहीं भाई। पहला ये ऐसा मेटल है जिसको टेक्निकली लैब में क्या करा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैब्लिश किया गया। थोरियम भी नहीं है, जिनॉन तो नोबल गैस में आती है। तो ट्रीटियम इज द क्या है आपका यहाँ पे आइसोटोप, बेसिकली इसको रेडियो आइसोटोप भी बोलते हैं हाइड्रोजन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ओके, तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। एमीटर, एमीटर का काम होता है एक उपकरण को विद्युत धारा की भव्यता को मापता है, यानी कि एमीटर एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट, ये ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है, ये आप सभी को पता है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है भाई। ओके, और 3 का क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है डायरेक्शन, आपके करंट के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या है। और हमारा लास्ट बचा ओम मीटर। ओम मीटर क्या करता है, मेजर करता है रेजिस्टेंस को। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा BADC। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, तो CaOH2 इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तभी तो H2 लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है कैल्शियम का हमारी बॉडी में। कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, जितना आप कैल्शियम खाओगे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ओके, तो इट इज एसोसिएटेड विद हेल्दी बोन्स एंड, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सिकुड़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं करता है। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल ब्लड क्लॉटिंग में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रोल नहीं है इसका, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द केमिकल नेम एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें से कौन सा केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो क्या है आपका बेकिंग सोडा है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। POP, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इनका केमिकल नेम आप मुझे किसमें बताएंगे, कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट टाइप जो होते हैं
वो आपके लेफ्ट है। सबसे राइटेस्ट में कौन से होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं, है ना, ये आपको सबको पता है। तो सबसे जो आपके लेफ्ट में होते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन शुरू होता है, दैट इज एल्काली मेटल। एल्काली मेटल क्या होते हैं? जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं? रिएक्टिव नहीं होते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रिडॉन, जेनॉन, ये आपके क्या हो गए? आपके नोबल गैसेस हो गए। सबसे राइट में होते हैं। ओके, तो एल्काली मेटल राइट आंसर आपका क्या हो गया? 4। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, बेसिकली एलिमेंट की भी फैमिली होती है, उसमें उनके प्रोटॉन का नंबर तो सेम है बट उनके न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है। तो वो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोन, आइसोबार, डिफरेंट थिंग। आइसोटोप वो होते हैं जिनके जो प्रोटॉन होते हैं वो तो सेम होते हैं बट उनके न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 25 का ए हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 40 क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर्स विद फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नीचे उसका लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। मैं रात को 8 बजे तक वो पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 40 बेस्ट एमसीक्यूज की। और ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछ रखे हैं और इम्पोर्टेंट है एसएस साइंस के। ठीक है, ये फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लेना। फ्री मॉक टेस्ट मैंने 3 कर दिए हैं बीआईएस के लिए, जाके अटेम्प्ट करो, फ्री में अटेम्प्ट करो, कोई पैसा नहीं देना। ओके, आपका इजीली आप उसे क्या कर सकते हैं? आप इजीली कर पाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आप वीडियो पूरा देखो। बहुत थैंक यू है। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।